जहां पे समझ में नहीं आएगा वहां पे कमेंट कीजिएगा। तो आज हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे? आज बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के बारे में। यानी कि ये जो है ना, यानी चैप्टर, तो आपका ये चैप्टर कौन सा चैप्टर हुआ? डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जो था यूनिट। तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के जो यूनिट था उसी में ये सेकंड चैप्टर आता है जिसका नाम होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। और इससे पहले जो मेरा फर्स्ट चैप्टर था उसका नाम था द लिविंग वर्ल्ड। तो आज हम सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के ऊपर बात करने से पहले हम ये बता देते हैं कि आज हम इस क्लास में कौन कौन से टॉपिक पे बात करेंगे और जानेंगे। कौन कौन से टॉपिक आएंगे ये चैप्टर में, ये जब हम जान लेंगे तो ऑटोमेटिक ये चैप्टर समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। शायद समझ गए होंगे। तो आगे मैं बढ़ूं तो ये चैप्टर को समझने से पहले हमको ये समझना है कि इसमें कितने टॉपिक आते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पे आपको लिख के समझाते हैं। अगर लेटर दिखाई नहीं देंगे तो आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं फिर से ये चौक से मैं ट्राई करता हूँ। अगर चौक से सही नहीं रहा तो फिर मैं मार्कर का यूज करूंगा। ठीक है, तो हमने आपको चैप्टर, कौन से चैप्टर तो याद रखिएगा, चैप्टर आ जाएगा सेकेंड। तो सबसे जो फर्स्ट पॉइंट इसमें समझना ये है, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि ये क्लास किस क्लास का बायोलॉजी है। क्लास अगर 11th में आप हैं तो आपके लिए आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस क्लास में हम आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करके आगे तक डीप में समझाएंगे। तो हमने चैप्टर 2 लिखा, लेकिन इससे पहले हमने यूनिट के नाम लिख लेते हैं। लेकिन इससे पहले हम चैप्टर के नाम लिख देते हैं, उसके बाद यूनिट के बारे में समझा देंगे। जब आप सेकेंड चैप्टर में आएंगे तो इसका नाम ये होता है क्लासिफिकेशन। जब क्लासिफिकेशन में आप आएंगे ना, द क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड हो गया। जब यहां तक आ गए क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड तो ये सेकंड चैप्टर हो गया। तो हमें ये भी तो जानना होगा कि यूनिट किस यूनिट का है। तो क्लास 11th के जो बायोलॉजी है उसमें फर्स्ट यूनिट आता है, उस फर्स्ट यूनिट के नाम लिख देता हूं तो समझना और आसान हो जाए। फर्स्ट यूनिट का नाम होता है डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड नाम होता है। आप प्यार से देखिए, क्या आप लोग को पूरा लेटर दिख रहा है? जहां पे दिखेगा नहीं ऑटोमेटिक मुझे लग रहा है कि उतना तो दिख नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूं। ऐसे आप लोग कमेंट करेंगे तो फिर मैं और क्लियर में लिख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हो गया, ये यूनिट 1 हो गया। इसमें टोटल कितने चैप्टर होते हैं? 4 चैप्टर होते हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट जो चैप्टर के जब भी अगर नाम पूछा जाएगा कि कौन से फर्स्ट चैप्टर है जिसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिट एंड डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में फर्स्ट चैप्टर का नाम होता है द लिविंग वर्ल्ड। अभी देखिए द लिविंग वर्ल्ड जब आ गया तो ऑटोमेटिक आप समझ गए होंगे सेकंड चैप्टर का नाम होता है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। मतलब समझ रहे हैं ना, सजीवों का वर्गीकरण कैसे हुआ ये सब के बारे में जानेंगे सेकंड चैप्टर में। फर्स्ट में ये जानेंगे कि सजीव निर्जीव कैसे है, मतलब जीव निर्जीव कब हो सकता है और सजीव किस स्थिति में रहेगा तो वो सजीव कहलाएगा, किस स्थिति में चले जाने के बाद वो निर्जीव हो जाएगा यानी नो लिविंग, वो सब के बारे में जाने के लिए द लिविंग वर्ल्ड में आते हैं। अगर जब हम 2 चैप्टर के बारे में जानेंगे तो क्यों नहीं हम आज हमने 3 चैप्टर के बारे में और 4 चैप्टर के बारे में भी जान लें, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर यानी 4 चैप्टर है तो 2 चैप्टर के बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूं तो क्लियर हो जाए। जब हम आएंगे चैप्टर कौन, जब 2 हो गया तो 3 होगा। जब 3 चैप्टर में आएंगे तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हमने प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट किंगडम क्या होता है? तो जिसमें वैसा किंगडम जिसमें प्लांट के ऊपर रिसर्च यानी प्लांट के ऊपर स्टडी किए जाते हैं, उसी को हम प्लांट किंगडम कहते हैं। अब यहाँ पे देखना ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लांट किंगडम तो यहाँ पे क्लियर हो गया, तो 4 चैप्टर भी क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं किस तरफ? तो चैप्टर 5 की तरफ, नहीं चैप्टर 4 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 3 चैप्टर हो गया, 5 चैप्टर इसमें आ ही नहीं सकते। 5 इसमें जब 5 चैप्टर आएंगे ना तो वो दूसरा हो जाएगा चैप्टर, यानी दूसरा यूनिट का हो जाएगा। वो यूनिट का नाम हो जाएगा सेल साइकिल एंड फंक्शन। तो सेल साइकिल एंड फंक्शन वाला यूनिट में आपको मिलेगा क्या चीज देखने को मिलेगा? तो वो मिलेगा 5 चैप्टर के बारे में जानने को मिलेगा, लेकिन इसमें 4 चैप्टर रहेगा क्योंकि यूनिट 1 है तो 4 चैप्टर। तो हमने ऊपर में क्या कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे समझा देता हूँ क्योंकि यूनिट तो आप देख ही लिए ना, क्लियर है। तो हमने आपको सिर्फ यहाँ पे चैप्टर 4 चैप्टर बता देता हूँ। जब 4 चैप्टर में हम आएंगे तो जानेंगे क्या चीज? एनिमल किंगडम के बारे में।
इसमें जानेंगे जंतु के बारे में कि जंतु को किस किंगडम में मतलब स्टडी कैसे किया जाता है। जहां हम जंतु को रखते हैं ना, जिस किंगडम में जंतु को रखते हैं उसी को एनिमल किंगडम कहते हैं। जंतु मतलब वो जो पोषी होगा, साथ में क्या होगा, परपोषी होगा। अब अपना भोजन के जो इसका मोड होगा वो होगा परपोषी टाइप का, मतलब ऑटोट्रॉपिक में होगा, हाइड्रोट्रॉपिक में होगा, मल्टी सेलुलर होंगे, तो इसे एनिमल में आ जाएंगे जंतु। जब भी प्लांट से रिलेटेड आएंगे तो प्लांट किंगडम में आ जाएंगे, और जब भी अगर सजीव निर्जीव से रिलेटेड आएंगे तो लिविंग वर्ल्ड में आ जाएंगे। जब भी अगर बात किया जाएगा कि सजीव निर्जीव का वर्गीकरण कैसे हुआ, कहाँ कौन रहते नहीं रहते, तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड पढ़ना होगा। तो एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, द लिविंग वर्ल्ड और क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ये सब 4 चैप्टर देख लिए। हम बढ़ते हैं आज सेकंड चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। इससे पहले तो मैं बात कर रखे थे, लेकिन मैंने ऑफलाइन क्लास में बात किए थे। ऑनलाइन क्लास में फिर मैं एक दिन ऐसे मतलब लिविंग वर्ल्ड के बारे में लेके क्लास आएंगे, उसमें डीप और डिटेल में समझाएंगे। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और जानते हैं आज किस बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। यहाँ पे हमने आपसे 2 क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। एक क्वेश्चन ये करता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास अगर आप कहाँ होते हैं, रहते हैं पृथ्वी पे रहते हैं, परफेक्ट बात। तो जब आप पृथ्वी पे रहते होंगे तो ऑटोमेटिक है कि आप किस स्पीसीज से होंगे, किस जेनस से होंगे, किस फैमिली से होंगे, और साथ में किस किंगडम से होंगे, तो किस क्लास से भी होंगे, तो फाइलम से भी होंगे। ये क्लियर है। जैसे ह्यूमन का किस कौन से किंगडम होते हैं तो आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते होंगे तो बताएंगे अभी। तो ह्यूमन का कौन से किंगडम होते हैं, तो ह्यूमन का होते हैं एनिमेलिया किंगडम। और फिर क्लास कौन सा होता है, तो प्राइमेट्स नहीं, मेमेलिया, ये मेमेल्स होते हैं, जिसको मेमेलिया भी बोल सकते हैं। और ऑर्डर की बात होगा तो प्राइमेट्स आ जाएंगे, और फैमिली की बात होगा तो होमिनिडी आ जाएंगे, और जेनस की बात होगा तो क्या आएगा, तो होमो आ जाएगा। स्पीसीज की बात आएगा सेपियंस आ जाएगा। साइंटिफिक नेम के बारे में बात आएगा तो होमो सेपियंस आ जाएगा। और जब भी अगर फाइलम के बारे में बात होगा तो कॉर्डेटा आ जाएगा, और क्लास के बारे में बात होगा तो मेमेल्स आ जाएगा। तो हम लोग मेमेल्स किस में क्लास में रहते हैं, क्यों, क्योंकि स्तनधारी है इसलिए। अब देखिए पृथ्वी पर जब बात आएगा और बताया जाएगा कि बताइए पृथ्वी पर कौन कौन से स्पीसीज के जीव रहते हैं, तो आप लोग क्या बोलना चाहेंगे। शायद आप लोग अगर बता देंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं बता पाएंगे तो हम बता रहे हैं। पृथ्वी पर जो स्पीसीज होते हैं वो स्पीसीज कौन कौन पाए जाते हैं वो बता दें। देखिए फर्स्ट नंबर में तो आपको आ जाएगा, कौन आ जाएगा, तो यानी कि मान लीजिए प्राणी बोल दीजिए, प्राणी बोल लीजिए, या आप जंतु भी बोल सकते हैं। और सेकंड में आ जाएगा पौधा, यानी कि प्राणी के जाति, पौधा के स्पीसीज, और फिर किसका, जीवाणु का स्पीसीज, और फिर किसका, विषाणु का स्पीसीज। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना, क्या है समझना, पृथ्वी पर स्पीसीज कौन कौन स्पीसीज के जीव अवेलेबल होते हैं। जब ये बात अगर बोला जाएगा तो ऑटोमेटिक वहां पे आपको दिमाग रखना है प्राणी और पौधा और जीवाणु और विषाणु के स्पीसीज के जीव पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये चीज माइंड में सेट है। इस इतना मतलब 4 ऐसे जीव है जिसके स्पीसीज, जिससे पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी पर जीव देखने को मिलता है, और इसी का स्पीसीज पाए जाते हैं। इससे बाहर कोई होता ही नहीं, क्योंकि कितना भी रहेगा वो बैक्टीरिया, ये रहेगा वायरस, कुछ भी रहेगा तो इसी में आके वो लॉक हो जाएगा। ये 4 जीव की कैटेगरी और ये 4 जीव के स्पीसीज पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगर बात आगे बढ़ी और आपसे पूछेंगे कि बताइए पृथ्वी पर अभी तक कितने जीवों के बारे में नामकरण हो चुका है, स्पीसीज के बारे में पूरा नॉलेज मिल चुका है, और उस जीव के बारे में पूरा नॉलेज भी हो चुका है। अगर जब भी अगर बात किया जाएगा तो आप बोलिएगा कितने जीवों के स्पीसीज और कितने जीवों के बारे में पता चल चुका है, तो आप बोलेगा 1.8 मिलियन। कितना बोलेंगे, 1.8 मिलियन बोलिएगा। 1.8 मिलियन जीव जो है उसका स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज, और साथ में उसका नामकरण हो चुका है। लेकिन अगर बात किया जाए कि क्या पृथ्वी पर इतना ही जीव है, 1.8 मिलियन ही जीव है, तो ये नहीं है। अभी इससे और अधिक, मतलब अभी और बहुत सारा ऐसे है, अनेकों ऐसे जीव है जिसके बारे में न स्पीसीज के बारे में पता चला है, और न ही साथ में क्या हुआ है, न उस जीव का नामकरण हुआ है। यानी कि हमारे पास में ऐसे अनेकों सारे अभी भी जीव बचे हुए हैं जिसके बारे में मेरे पास में कोई आइडिया नहीं होते हैं, ना उसका स्पीसीज के बारे में जानते हैं, ना उसका नामकरण हो चुका। तो यहाँ से आपको यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्या चीज, कि देखिए 1.8 मिलियन है अभी तक जीव के बारे में बात हो चुका है, अभी तक और बहुत क्या क्या बचा हुआ है, जीव का नामकरण, स्पीसीज का डिस्कवरेड होना बचा हुआ है। बाकी सब पे रिसर्च धीरे धीरे चल रहा है। अगर आगे बात करेंगे और जाएंगे तो सबसे पहले अगर आपसे अगर कोई पूछे कि ये स्पीसीज क्या होता है, तो जब भी ध्यान रखिएगा स्पीसीज का सबसे फर्स्ट वर्ड, जाति शब्द का सबसे फर्स्ट वर्ड किसी ने यूज किए थे तो उनका नाम क्या था,
एपी नाम था, याद रखिए, एपी डी। यहां पे मैं लिख लेता हूं तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। एपी डी, क्या नाम था? कंडोलिन, कंडोलिन, एपीडी कंडोलिन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट बार स्पीसीज मतलब जाति शब्द का यूज किए थे। लेकिन जब भी अगर बात किया जाएगा क्या चीज कि ये सॉरी ये इसके बारे में, किसके बारे में? स्पीसीज और जाति की बात जब भी आएगा तो याद रखिएगा एपीडी कंडोलिन तो नहीं आएंगे, ये आ जाते हैं किसमें जानते हैं? ये आ जाते हैं इसमें, आ जाते हैं टैक्सोनॉमी के बारे में। टैक्सोनॉमी, जब भी अगर टैक्सोनॉमी के वर्ड के बारे में बोलेगा कि सबसे फर्स्ट बार टैक्सोनॉमी वर्ड का मतलब बात किसने किया था सबसे फर्स्ट बार, कौन साइंटिस्ट? तो एपीडी कंडोल आ जाएंगे, कंडोलिन, एपीडी कंडोलिन टैक्सोनॉमी वर्ड का सबसे फर्स्ट बार यूज किए थे, प्रयोग किए थे फर्स्ट बार। अगर जाति की बात किया जाएगा सही याद रखिएगा, जॉनरे आ जाएगा, जॉनरे, कौन आ जाएगा? जॉनरे। तो स्पीसीज जो है जाति वर्ड का सबसे फर्स्ट वर्ड की मतलब कौन साइंटिस्ट प्रयोग किए थे? तो याद रखिएगा जॉनरे। और टैक्सोनॉमी का तो एपीडी कंडोलिन। अगर बात यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक टैक्सोनॉमी के फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। तो एपीडी कंडोलिन के बाद टैक्सोनॉमी वर्ड के फादर अगर कोई बने तो उनका नाम था कैरोलस लिनियस नाम था, जो 1800 प्लस ईस्वी में आके उन्होंने फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बन गए थे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे जब हम बढ़ेंगे तो और डिटेल और क्लियर में समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोग को कैसा लगा वो जरूर आप लोग अपना ओपिनियन दीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।